में चले और हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं मत्ती की इंजील और उसका 28 अध्याय। मत्ती की इंजील उसका 28 अध्याय और उसकी 19 आयत आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ यूँ लिखा है, इसलिए तुम जाकर सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आमीन। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप लोग बैठ जाइए। आमीन। तो बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह कह रहा है कि जो कुछ आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है ना, उन्हें मानना सिखाओ, उसके अलावा कुछ नहीं। आमीन। और साथ ही साथ यीशु मसीह क्या कहता है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। समझ रहे? विच मीन्स अगर हम बोले कि आज के युग में पवित्र आत्मा नहीं पाया जाता तो हम खुद यीशु मसीह को ही झुठलाते हैं। ठीक है कि नहीं? क्योंकि यीशु मसीह अपने आत्मा के द्वारा आज हमारे साथ हमारे अंदर वास करता है और हमें अपनी आत्मा की लीडरशिप में ही लेके चलता है। आमीन। तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि वो उस युग की बात है या वो उस युग की बात है। वो अपने चेलों से कहता है कि जगत मुझे नहीं देख सकता, जगत उस सत्य के आत्मा को नहीं देख सकता, ग्रहण भी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने उसे देखा भी नहीं है। तुमने उसे देखा, तुम उसे जानते हो और वो तुम्हारे साथ रहता है। तो ऐसा नहीं है कि चेलों तक वो आत्मा सीमित होकर उसके बाद ही वो आत्मा खत्म हो गया। वो आत्मा आगे चलता रहा। जो परमेश्वर का झुंड है वो कभी बड़ा नहीं होता। इसलिए बाइबल कहती है, ऐ छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को भाया कि राज्य तुझे दे। छोटे झुंड को राज्य दिया उसने, किसी भीड़ को उसने राज्य नहीं दिया। तो जब वो कहता है कि तुम सबको चेला बनाओ, तो चेला हम जब बनाते हैं तो हम किसका चेला बनाते हैं? यीशु मसीह का या यीशु मसीह के किसी ग्रुप का? मसीह नहीं, मसीह का चेला आपने बनाया उसको। लेकिन कौन ऐसा है जो चेला बनने के बाद ये कहता है कि मैं मसीह का चेला? क्योंकि आज के युग में भी हमसे एक ही सवाल पूछा जाता है कि आप मैसेज में हैं? आमीन। आप मैसेज में हैं? तो चेले हम किसके हुए? जब हम तब से आज तक आए तो मेरे ख्याल से इफिसियों की कलीसिया और उसके बाद जैसे जैसे झुंड अलग होते गए तो 325 AD के बाद जो थे वो तो चेले बदलते ही चले गए। उसके बाद तो फिर चेलों ने अपने आप को जो कहते थे हम चेले हैं, जिन्हें परख कर झूठा पाया, वो कहते हैं हमने उन लोगों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज करके और उन्होंने क्या किया, क्या बना लिया अपने आप को? कैथलिक्स बनाया, फिर प्रोटेस्टेंट्स बनाया, फिर लूथरन बनाया, फिर उन्होंने बैप्टिस्ट बनाया, फिर मेथोडिस्ट बनाया, कैल्विनिस्ट बनाया। तो वो सारे चेले जो थे ना, उन चेलों के अपने अपने नाम हो गए। कोई मसीह का चेला नहीं था। आमीन। तो बाद में जब आज के युग में आत्मा आता है और आत्मा आके जब एक नबी को लाता है तो आज की डेट में सारे चेले किसके हो गए? भाई ब्रैनम। इसीलिए सब एक ही बात पूछते हैं कि क्या आप मैसेज में हैं? आमीन। कोई ये नहीं पूछता कि आप मसीह में हैं। सब ये कहते हैं कि उन्होंने सारी मिस्ट्रीज रिवील, मतलब लोगों को। नबी कहता है जब तुम कोई भी मैसेज सुनते हो ना तो उसको बाइबल के पास लेके जाओ, और जब बाइबल उस बात को कंफर्म करती है ना तो उस बात को तुम ले लो। समझ रहे? तो हर सवाल यही है कि आप मैसेज में हैं। क्यों? क्योंकि उसने हर मिस्ट्री रिवील कर दी। और फिर भी अभी पूछते हैं लोग कि अगर उसने हर मिस्ट्री रिवील कर दी तो 7th एंटर्स हमें पता नहीं, वो अभी छुपे। आमीन। तो वो जो आत्मा है ना, जो यीशु मसीह ने दिया था, जो चेलों से होते हुए उसके बाद कलीसियाओं में आया, जो पौलुस से होते हुए उसके बाद कलीसियाओं में आया, जिसको पौलुस ने लेटर्स लिखे थे, वो आत्मा जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आप पढ़ते हो तो वो आत्मा एक जगह पाया जाता है जो एक ग्रुप में होके चलता है। उस ग्रुप के ना कुछ काम थे जो पवित्र आत्मा होके वो ग्रुप करता था, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में होके वो ग्रुप करता था। उस ग्रुप को यीशु मसीह खुद आइडेंटिफाई करता है। थोड़ा सा देखते हैं।
निकालते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, क्योंकि आज हम कोशिश करेंगे कि इसको, आज इस सब्जेक्ट को जो होली स्पिरिट का सील ऑफ होली गोस्ट है, सीलिंग ऑफ होली गोस्ट, इसको हम आज वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, सो दैट संडे से प्रभु अगर चाहे तो हम कहीं और चलें, अदरवाइज जैसा खुदा हमें लीड करेगा। तो हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत। तो यहाँ से हम आगे थोड़ा देखते हुए चलते रहेंगे कि एक ग्रुप है जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलता है, और उस ग्रुप को यीशु मसीह कैसे आइडेंटिफाई करता है, क्या बोलता है, क्या उसके काम होते हैं, ताकि हम इस चीज़ को जान सकें कि इन 2000 सालों में आत्मा गया कहीं नहीं था, आत्मा था। लेकिन क्या हुआ, आत्मा की जो लीडरशिप थी उसको धीरे धीरे शैतान कम करते चला गया। लोगों को अपनी तरफ, अपने इंटेलेक्चुअल, अपनी एजुकेशन, इन सब की तरफ खींच के लोगों का जो भरोसा था वो किस पे हो गया था, इंसानी बुद्धि पर। लोगों का भरोसा पवित्र आत्मा पर नहीं रह गया था। लोगों को उसने ये बताया कि तुम्हें अगर इस दुनिया में रहना है तो तुम्हें दुनिया के साथ चलना होगा, वरना तुम पीछे छूट जाओगे। समझे? वरना तुम पीछे छूट जाओगे। उसने बात समझाई, और लोग, क्योंकि शैतान इतनी चालाकी से काम करता है कि लोग जो है उसकी बातों में आ जाते हैं। आमीन। क्योंकि क्या होते हैं, साधारण। जो कलीसिया के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, साधारण, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सिंप्लिसिटी में ही हाइड करता है। तो वो लोग सिर्फ कपड़ों में सिंपल नहीं होते, वो लोग जो इस संसार के जितने रीति रिवाज हैं उनके हिसाब से भी, इस संसार का जो चाल चलन है उसके हिसाब से भी वो लोग ना बहुत साधारण होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। इसीलिए कहते हो यार तुम ना बिल्कुल नट्स भी बोले जाता है कि इनमें समझ ही नहीं। आमीन। क्यों? क्योंकि उनमें प्रभु वास करता है, और खुद खुदावंद प्रभु यीशु मसीह इतने साधारण थे कि वो लोग जो थे ना उन्हें मिस कर रहे थे इसी को। आमीन। तो थोड़ा सा हम देखते हैं क्या लिखा है ब्रदर इफिसुस की कलीसिया। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे भीतर धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। बस एक ग्रुप है जो इफिसुस की कलीसिया, जो सच्ची कलीसिया है, उस सच्ची कलीसिया के सच्चे दूत को ये मैसेज जाते हैं। आमीन। और क्या जाता है, कहता है कि मैं तेरे कामों को भी जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, तू परिश्रम कर रहा है। आमीन। और तेरे अंदर जो मेरा आत्मा पाया जाता है, जिसे कहते हैं डिजर्नमेंट, स्पिरिट ऑफ डिजर्नमेंट। क्योंकि यूहन्ना की पत्री में क्या लिखा हुआ है, हम निकालते हैं, थोड़ा सा देखते हैं यूहन्ना की पत्री क्या है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसकी 1 आयत से पढ़ते हैं। क्या लिखा है ब्रदर? हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बस तो यूहन्ना जो है पतमुस नाम टापू से वापस आके और इफिसुस की कलीसिया को जब वो लिखता है, पत्रियाँ लिखता है, इफिसुस की नहीं बाकी कलीसियाओं को जो पत्रियाँ लिखता है, तो क्या कहता है कि हर एक आत्मा की तुम प्रतीति ना करो। क्योंकि हमारी आदत क्या है कि अगर कोई प्रभु के नाम से आगे कहता है ना कि भाई मैं मसीह का हूँ, तो हम बड़ी जल्दी विश्वास कर जाते हैं कि नहीं यार ये प्रभु का है। आमीन। और इस समय में हम क्यों धोखा खाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर ईमानदारी है, हमारे अंदर सब कुछ है, लेकिन डिजर्नमेंट नहीं। आमीन। हम हर किसी को प्रभु का बच्चा समझ लेते हैं। हमें सोचते हैं कि हर कोई प्रभु का दास है, हर कोई प्रभु का बच्चा है, मैं उससे क्यों नफरत करूं, या मैं उससे क्यों ऐसा करूं, या नफरत तो नहीं, मतलब मैं उससे क्यों दूर रहूं, अलग रहूं। ब्रदर यूहन्ना जो है
वो क्यों आपको कहता है अलर्ट रहने के लिए, वो क्यों कहता है कि डिजर्नमेंट आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिजर्नमेंट मेरे अंदर नहीं होगी ना ब्रदर, तो कल को मैं ही ठोकर खाऊंगा। अगर डिजर्नमेंट मेरे अंदर नहीं होगी ना ब्रदर, तो कल को मैं ही गिराया जाऊंगा, मेरी ही फॉलिंग अवे होगी। आमीन। विश्वास से मैं ही गिर सकता हूँ और कल को मैं ही डिसीव हो सकता हूँ। ईव ने सर्प के अंदर ना उस शैतान को वो डिजर्न नहीं कर पाई, परख नहीं पाई उसकी बातों को, इसलिए वो गिर गई। अगर हवा को थोड़ा सी भी भनक होती कि इसके अंदर से शैतान बात कर रहा है, तो वो नहीं करता। आमीन। इसीलिए कलीसिया जो यीशु मसीह के द्वारा बचाई गई है, वो भी ये सोच कर के नहीं, ये भाई हमारे हित की बात कर रहे हैं। शैतान जब भी करेगा ना, आपके हित की बात करेगा। लेकिन यीशु मसीह ने शैतान पतरस को क्या बोला? पतरस ने एक बहुत ही अच्छी बात यीशु मसीह को बोली कि प्रभु तू ना मरे, क्योंकि यहाँ पर मैं भी हूँ तो हम क्यों चाहेंगे प्रभु मरे, हम चाहेंगे प्रभु हमारे साथ हमेशा रहे। तो यीशु मसीह ने उसको क्या बोला कि हे शैतान मेरे आगे से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं मनुष्यों की बातों पर मन लगाता। पतरस क्या भाई मैंने गलत क्या कह दिया? मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप ना मरो। लेकिन प्रोफेसी क्या थी कि यीशु मसीह को मरना है। समझ आ रहा है? प्रोफेसी ये थी। तो अगर मैं वचन के विरुद्ध कुछ भी सोचता हूँ तो वो सांसारिक बात है और वो मुझे शैतान दे रहा है, चाहे वो मेरे कितने भी हित की क्यों ना हो। इसीलिए पौलुस क्या कहता है कि ये चीज मेरे लाभ की तो है पर मेरे लिए उचित, मतलब सांसारिक लाभ उसको था, आमीन, लेकिन वो उसके लिए उचित नहीं था काम, वो उसके लिए काम जरूरी नहीं था कि वो करे। क्यों? क्योंकि अगर वो करता तो उसकी कोई आत्मिक उन्नति नहीं थी। और पौलुस हमेशा वो काम ढूंढता था जिसमें आत्मिक उन्नति हो। समझ आ रहा है? भूख तो नहीं लग रही आपको? चलिए, तो वो क्या कहता है कि मैं तेरी हर चीज को जानता हूं, आमीन, तेरी हर चीज को मैं जानता हूं, तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरा धीरज, मैं सब कुछ जानता हूं। क्योंकि उस वक्त की कलीसिया में ये तीनों चीजें पाई जाती थी। काम पाया जाता था, परिश्रम करते थे प्रभु के लिए, और दुखों में भरे हुए थे, इसलिए धीरज उनमें पाया जाता। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। और तू धीरज धरता है, हाँ, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। बस। आमीन। वो ग्रुप एक कैसा था? वो एक खुदा की आत्मा से भरा हुआ ग्रुप था जो मसीह के दुखों में सहभागी था, और उन दुखों के लिए वो मसीह के नाम के लिए वो दुख उठाते उठाते थका नहीं था। और उसके अंदर क्या पाया जाता था? डिजर्नमेंट की स्पिरिट, कि अगर कोई आके यूं बोले मैं प्रेरित हूं, तो वो उसे परखता हूं। उस टाइम में बाइबल नहीं थी, आज आपके पास बाइबल है परखने के लिए। तो आप सोचो उस टाइम में वो लोग कैसे परखते होंगे। आमीन। उस टाइम में परखने का सिर्फ एक ही जरिया था, और वो जरिया था परमेश्वर का आत्मा। और वो परमेश्वर के आत्मा से परखते थे, और परख के ये भाग जाते थे कि जो ये बात कह रहा है ये मेरे शारीरिक हित की है, आत्मिक हित की नहीं कह रहा। आत्मिक रूप से मैं गिर जाऊंगा इस बात में, जो कि हम नहीं सोच पाते। हमें सोचना ये चाहिए कि मेरे आत्मिक उन्नति के लिए जो इंसान ये मेरे पास आया है, प्रभु के नाम से मेरे पास आया है, क्या ये सचमुच प्रभु का है? क्या इसके आने से, इसकी बातें मेरे को रिसीव करने से, ग्रहण करने से मेरी आत्मिक उन्नति है? क्या मैं प्रभु के और नजदीक पहुंच रहा हूं, या फिर मेरी सिर्फ शारीरिक उन्नति हो रही है? अगर मुझे सिर्फ शारीरिक लाभ पहुंच रहा है तो इसका मतलब ये आत्मी जो है प्रभु की ओर से नहीं। इसलिए ब्रदर, हर एक आत्मा की प्रतिनिधि हम नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी, यीशु मसीह ने उस वक्त में चेलों से बात करी। चेलों को कहा कि उस टाइम में बहुत से झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। वो जो पूरा आप चैप्टर पढ़ोगे ना, मत्ती 24, जब आप पूरा पढ़ डालोगे ना, तो यीशु मसीह कहता है देखो मैंने तुमसे सब कुछ पहले ही कह दिया। वो उसने क्यों बोला? वो उसने इसलिए बोला कि आज के युग में हम ये ना कहते कि प्रभु हमें नहीं पता था। वो कहता मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया सब कुछ। क्योंकि मुझसे जब ये पूछा गया कि तेरे आने का क्या चिन्ह होगा, दुनिया के अंत का और इन सब बातों का क्या चिन्ह होगा, तो मैंने ये सारी बातें तुमको पहले ही बता दी थी। तो आज तुम नहीं कह सकते कि प्रभु हमें तो पता ही नहीं था, हमने ऐसा कर दिया, हम तो जानते ही नहीं थे। कहता मैंने तुमसे पहले ही कह दिया, उस वक्त में कंप्लेंट मत करना। तो अगर उस वक्त में अगर आप ये बोलोगे तो ये बाइबल आपके पास है, इसको अगर आप पढ़ोगे तो ये आपको डिजर्न करना सिखाएगा, क्योंकि वचन है जो है ना वही डिजर्न करता है। बाइबल में लिखा है गुदे गुदे को काटता है, मार पार छेदता है, हड्डियों को, मांस को, सबको छेदता है, और मन के विचारों को प्रकट करता है। कौन प्रकट करता है? वचन।
क्यों वचन क्यों प्रकट करता है? क्योंकि यीशु मसीह कहता है जो बातें मैंने तुमसे कही वही आत्मा और वही जीवन है। और चेलों ने वो बातें नहीं कही जो उनके मन में थी। चेलों ने मसीह की आज्ञा को, जो उसने बोला मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ, और आत्मा जब आया तो उसने वही बातों में से, मसीह की बातों में से लेकर के सिखाया। वही आत्मा जो उसके वचन में पाया जाता था, वही आत्मा उस वचन में से होके आज हमारे पास है। इसीलिए हम लोगों को डिजर्न कर सकते हैं। इसीलिए लोग आज इतने बड़े डिसेप्शन में चलते हैं, क्योंकि उनके पास आत्मा नहीं है। अगर आत्मा होता तो वो जान जाते। इसीलिए लोग कहते हैं, आज लोग क्यों कहते हैं ब्रदर वो उस टाइम की बात थी, इस टाइम में ऐसा नहीं है। आज लोग क्यों कहते हैं ब्रदर वो उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ है, बिकॉज स्पिरिट नहीं है ना। तो जो इंटेलेक्चुअल माइंड है, जो कॉलेजेस है, उन्होंने क्या सिखाया? कॉन्टेक्स्ट, कि मसीह किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है, चेले किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से सिखा रहे हैं, इसलिए वो क्या सिखाता है? कॉन्टेक्स्ट। ब्रदर कॉन्टेक्स्ट नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये समझना है कि हमारा खुदा फिजिकल नहीं है, स्पिरिचुअल है। उसकी बातें स्पिरिचुअल है, तो जब भी वो बात करेगा वो बात स्पिरिचुअल करेगा। अगर आप फिजिकल को यूज करके स्पिरिचुअल चीजें हमें समझाता है। इसीलिए वो क्या कहता है? पुराना नियम तुम्हारे लिए दृष्टांत की रीति पर लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल है और उसमें हमें स्पिरिचुअल ढूंढना है। हमें इस बाइबल में स्पिरिचुअल बातें ढूंढनी है, आत्मा। क्यों? क्योंकि अगर हमने नहीं ढूंढी आत्मिक बातें, अगर हम नहीं समझे इस बाइबल को, तो फिर आप और मैं उसके सामने खड़े होकर क्या बोलेंगे? हमने क्या किया? आमेन? यस। ओके, थोड़ा सा आगे चलते। तो वहां क्या पाया उन्होंने? परख का आत्मा उनमें था, लायन का आत्मा उनमें था, इसलिए वो परख पाए। जब वो दूसरे कलीसिया काल में पहुंचते हैं, स्मुरना में, तो क्या लिखा हुआ है? और स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, हाँ। जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, हाँ। वह ये कहता है कि मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ, हाँ। परंतु तू धनी है। परंतु तू धनी है। लेकिन लौदीके कलीसिया काल को क्या कहता है? जो वो कहता है कि भाई हमारे पास सब कुछ है, कहता तू कंगाल है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? तू धनी है। मतलब फिजिकल बात कर रहा है उनकी, कि फिजिकली तू दरिद्र है। आमीन। फिजिकली तू क्या है? यस, तू दरिद्र है। फिजिकली तुझे कलेश हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मसीह में हो और आप के ऊपर परसिक्यूशन ना आए, क्योंकि जितने लोग मसीह में जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। वो सब सताए जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप सताए ना जाओ। लेकिन वो कहता है तू जो सताया जा रहा है, तू जो फिजिकली, जो शारीरिक रूप से तू जो निर्धन है, तू मेरा धनी है। हम लोग एक दूसरे को क्या बात करते हैं? वो कहते हैं ना भाई आज सुबह उस एक्सीडेंट से बच गया, तो हम बोलते हैं तो किस्मत का बहुत धनी है कि नहीं? लेकिन खुदा क्या बोलता है कि तू धनी है। किस चीज का? तू परमेश्वर का धनी, तू परमेश्वर के अनुग्रह का धनी, तू परमेश्वर की दया का धनी, तू परमेश्वर के उस प्रेम का धनी जिसमें होकर परमेश्वर ने तुझे चुन लिया। तो तू धनी है, तू चिंता मत कर। मेरी नजर में तू धनी है। बेशक तेरे पास खाने को नहीं, बेशक तेरे ऊपर कलेश हो रहा है, तू मार खा रहा है, बेशक तुम्हें मार दिया जा रहा है, बेशक तुम जेल खाने में डाले जा रहे हो, बेशक तुम्हें एक वक्त का खाना मिल रहा है और कभी कभी वो भी नहीं मिल रहा है, लेकिन तू धनी है। क्यों? क्योंकि तूने अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा किया। उन लोगों ने क्या किया था उस वक्त में? अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा किया। और स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का मतलब है उन्होंने रूहें बचाई थी। ब्रदर आप आज हमारा जो आज सो कॉल्ड हम क्रिश्चियंस कहलाए जाते हैं, हमारा धन सिर्फ बैंकों में इकट्ठा होता है। हमारे पास पॉलिसीज है। कौन सी? हम इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं। क्रिश्चियंस इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रहे हैं और फिर जाके गाना गाते हैं ब्लेसेड एश्योरेंस जीसस इज माइन। यस, क्रिश्चियंस। क्यों? क्योंकि हमें इस दुनिया के हिसाब से जीना है कि भाई कल को बीमारी आ गई, कल को कोई हमें सर्जरी करानी हुई, कल को कुछ हुआ तो हम उसको कम से कम वो तो करा लेंगे, क्या बोलते हैं, रीइंबर्स तो करा लेंगे, कम से कम क्लेम तो ले लेंगे। लेकिन जो क्लेम उसने साइन करके आपको सर्टिफिकेट दे दिए, एक चेक दे रखा है ब्लैंक आपको साइन करके, वो क्लेम नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज हमें ये सिखाया गया है। मुख्य उस टाइम की बात। आज मसीह बहुत बिजी है, आज वो ये सब काम नहीं करता। आज तुम्हारे लिए काम करने के लिए उसने इंश्योरेंस कंपनियां देनी है, आज हॉस्पिटल्स दी है। वाई? क्योंकि आत्मा नहीं है। अगर आत्मा होती तो हम आत्मा के चलाए चलते, हमें पता होता कि आत्मा चंगा करती। हमें ये पता होता कि अगर आत्मा की छाप हमारे ऊपर है तो बीमारी हमारे नजदीक नहीं आ सकती।
हमें पता होता है कि आत्मा अगर हमारे साथ है तो हम कोई ऐसा पाप नहीं कर सकते जिससे कि हम बाड़ा खोलें और सर्प हमें डसे, क्योंकि आत्मा हमें गाइड करता। आज वो गाइडेंस हमारे पास नहीं है। आमीन। क्या कहता है ब्रदर? और थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा के हैं, हाँ उनकी निंदा को भी जानता हूँ। हाँ, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। यस, थोड़ा सा आगे क्या लिखा हुआ है? जो दुख तुझ पर बस बस बस, आमीन। मतलब उनको यूँ कह रहा है कि जो यहूदी अपने आप को कहते हैं पर है नहीं, उनकी निंदा को जो वो तेरी कर रहे हैं ना, मैं जानता हूँ। तो ब्रदर मेरे, उनको कैसे पता कि वो यहूदी नहीं है? बाइबल तो उनके पास थी नहीं, क्योंकि फिजिकली वो यहूदी थे, तो जो अपने आप को यहूदी कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि रोमियो की पत्री में लिखा है हर एक वो यहूदी जो शरीर में है यहूदी नहीं, यहूदी आत्मा का है और खतना हृदय का है। उसकी परख इन्होंने कैसे करी? आत्मा में, शरीर में नहीं। आत्मा मरा नहीं था। यहाँ भी एक ग्रुप पाया जाता है जिसके अंदर आत्मा था, जो परख के पा रहा है कि यहूदी नहीं है, ये अपने आप को कह रहे हैं जूस। हम जानते हैं जूस है, क्यों? क्योंकि ये फरीसियों और सदूकियों के पंथ के जो यीशु के टाइम में और चेलों के टाइम में आ गए थे। लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं? आज ये हमें कंट्रोल करना चाह रहे हैं। आज ये वो निकलुइयों की शिक्षा लेकर के आए हैं जो जिससे खुदा घृणा करता है। तो जब उन्होंने वो चीज़ों को होते हुए देखा तो अपने आप को क्या करा? उनसे अलग कर दिया। और जब अपने आप को उनसे अलग किया तब खुदा उनकी तारीफ करता कि उन कामों से तू भी घृणा करता और मैं भी घृणा करता, वो शिक्षा से तू भी घृणा करता और मैं भी घृणा करता। वो शिक्षा इनको कहाँ से मिली? वो इनको पौलुस बता के गया। आमीन। कि मेरे जाने के बाद तुम्हें फाड़ खाने वाले भेड़िया आए। वो डिजर्नमेंट इनमें कहाँ से आई? वो डिजर्नमेंट चेलों से, इफिसियों की कलीसिया से, इसमें। और वो आत्मा था, लेकिन आत्मा धीरे धीरे कम होता गया और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। शैतान कभी भी एक झटके में आपके पास नहीं आएगा। इस चीज़ को आप जिंदगी में याद रखें। आप पहचान जाओगे शैतान को। अगर वो आके एकदम से आपके ऊपर सामने खड़ा हो जाएगा ना, आपके कामों को गलत करने लग जाएगा ना, तो आप समझ जाओगे शैतान। वो हमेशा आपका दोस्त बन के आएगा, वो हमेशा आपका शुभचिंतक बन के आएगा, वो हमेशा आपका हितैषी बन के आएगा कि आपको अच्छी अच्छी बातें बताए और उससे आपको फायदा भी होगा, लेकिन शारीरिक। इसीलिए पौलुस ने हमें पहले ही बता दिया, लाभ की तो है लेकिन उचित। ये जानना आपको और मुझे, यस, क्योंकि आज भी हम शरीर का ही लाभ अगर ढूंढते हैं ना ब्रदर, तो हम कभी भी परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे। हमें आत्मा का लाभ ढूंढना है। अगर आज भी हम ये धन अपना यहाँ इकट्ठा करते हैं ना, तो हम कभी भी यीशु मसीह को देख नहीं पाएंगे। हमें धन जो इकट्ठा करना है कि परमेश्वर हमें बोले कि तू धनी है, वो स्वर्ग में है। ये जो कलीसिया है ना, इस कलीसिया को क्यों कहता तू कंगाल है? क्योंकि इन्होंने अपना धन सिर्फ बैंक में इकट्ठा किया है। इस युग की कलीसिया ने, किसी ने भी अपना धन वहां इकट्ठा नहीं किया। नो, कोई भी प्रभु के लिए नहीं जिया इस युग में। गिनती के कुछ हाथ में ऐसे मुट्ठी में आप गिन लोगे ऐसे लोग होंगे जो प्रभु के लिए जिए। बाकी सब ने अपना धन कहाँ इकट्ठा किया? बैंक में। सबको सिक्योरिटी चाहिए। इटर्नल सिक्योरिटी किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि इटर्नल सिक्योरिटी के लिए सारे पादरियों ने, सारे फादर्स ने ये उनको बता रखा है कि भाई जब तुम मरोगे ना तो तुम जियो, जब यीशु मसीह आएगा तुम जिंदा होगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बाप ईसाई था। तो यीशु मसीह ने जो ये बोला कि जब तक तुम नए तरह से ना जन्मो तो परमेश्वर के राज्य को देखने, यीशु मसीह झूठ बोल रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। यीशु मसीह झूठा था, वो एक झूठा नबी था। वो खुद अपने मुंह से क्लेम करते हैं झूठा नबी था। और हम लोग क्या कहते हैं? नहीं, वो सच कह रहे हैं। और हम जो यहाँ प्रीच कर रहे हैं, बाइबल आपको पढ़ के सुना रहे हैं, हम झूठ कह रहे हैं। वो अपने कार्यों से बताते हैं कि यीशु मसीह झूठा नबी था। पतरस जो था, पौलुस जो था, वो झूठे प्रेरित थे। वो अपने कार्यों से बताते हैं। और जिस बाइबल में ये लिखा है जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। उन चेलों को हम ग्रहण नहीं करते, उस यीशु की बातों को हम ग्रहण नहीं करते। और हम अपने आप को कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, क्योंकि वो चर्च हमें ऐसे सिखाता है, वो डिनोमिनेशन हमें ऐसे सिखाती है। और हम उन्हें कहते हैं कि वो सच्चे हैं। और हमें लगता है कि यीशु मसीह को हम देख पाएंगे और उसके सामने खड़े होकर हम कह पाएंगे। ब्रदर, मार्क ऑफ द बीस्ट अपने ऊपर मत लीजिए, होली स्पिरिट की छाप लीजिए, जो बिना यीशु मसीह के बपतिस्मे के हमें नहीं मिल सकता। ये वो लोग हैं जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा पाया था, जिनके पास आत्मा थी, डिजर्नमेंट थी, अपने आप को अलग करते गए। बहुत बड़े झुंड नहीं थे, छोटे छोटे लोग थे, थोड़े थोड़े थे, और कम होते चले गए। इन्हीं में से लोग टूट टूट के निकलते चले गए। आमीन। 2000 साल में आत्मा हमारे पास था, लेकिन हमने उस आत्मा का क्या किया? यस प्रभु। पेरगमुन की कलीसिया 12 है।
पेरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी तलवार है, और वह ये कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि तू कहाँ रहता है, वहाँ रहता है कि तू कहाँ मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिसमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच में उस स्थान पे घात किया गया जो जहाँ शैतान रहता है। आमीन। मतलब यहाँ इस कलीसिया की भी एक तारीफ है, इस झुंड की भी एक तारीफ है, इस दूत के जो मैसेज दूत को दिया गया कलीसिया के लिए उसमें भी एक तारीफ है। क्यों है? क्योंकि परमेश्वर कभी भी दुनिया की तारीफ नहीं करेगा। दुनिया का जो ज्ञान है वो परमेश्वर के लिए मूर्खता है, इसलिए परमेश्वर की बातें भी दुनिया के लिए मूर्खता है। तो परमेश्वर उन्हीं की तारीफ करेगा जिनमें उसका आत्मा पाया जाएगा। आमीन। क्योंकि वो सिर्फ अपने आत्मा की तारीफ कर सकता है, वो दुनियावी लोगों की तारीफ नहीं कर सकता। तो जब परमेश्वर तारीफ करता है तो वो अपनी आत्मा की तारीफ कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो उनको ये बात बता रहा है। आमीन। शैतान के सिंहासन के पास वो लोग रहते हैं, वो लोग जानते हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ शैतान का सिंहासन है। क्यों? 325 AD आ चुका है, कलीसियाँ मर्ज हो रही हैं। जो ओरिजिनल कलीसिया थी उसको डिनोमिनेट किया जा रहा है, उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और ऑर्गेनाइज करके एक चर्च बनाया जा रहा है जिसको लिखा जा रहा है रोमन कैथोलिक। कैथोलिक का मतलब होता है यूनिवर्सल चर्च, यूनिवर्सल बॉडी ऑफ क्राइस्ट। लेकिन यूनिवर्सल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ क्राइस्ट कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि मसीह ने किसी भी अपनी बॉडी को ऑर्गेनाइज नहीं किया। उसने ये नहीं बोला कि तुम जाके गवर्नमेंट के साथ संधि करके ना, इसलिए वो क्या कहता है, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। पॉलिटिक्स एंड रिलीजन तुम्हारे बीच में कभी भी ना आए, इन सब चीजों से चौकस रहो, इनसे दूर रहो। हेरोदेस के खमीर से और फरीसियों के खमीर से दूर रहो तुम लोग। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमें दोनों चीजें चाहिए, फरीसियों का खमीर भी और हेरोदेस का खमीर भी। क्यों? क्योंकि हमें काम करने में आसानी होती है, हमारे पास राइट्स होते हैं, हमारे पास ये राइट है कि हम किसी को मसीह का वचन सुनाएं और मसीह के नाम में बपतिस्मा लें। फिर जब हमें आके कोई बोले तो हम बोले नहीं नहीं, हमारे पास राइट है। ब्रदर, आपने कौन सा मैसेज सुना है? विलियम ब्रैनम कहता है हमारे पास कोई राइट नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा राइट तो मसीह के पास है। जब उसके पास कोई अधिकार नहीं तो हमारे पास अधिकार कहाँ से आया? आप जिस देश में रहते हो उसका कोई अधिकार आपके पास नहीं होता। मतलब आप जिस देश के होते हो उसका ही अधिकार आपके पास है। जहाँ परदेसी होते हो वहाँ का थोड़ा अधिकार आपके पास हो जाएगा। अगर आज मैं कहीं किसी देश में ट्रैवल करने जाता हूँ तो उस देश के अधिकार तो मेरे पास नहीं होंगे, जो मूल अधिकार है उसके वो मेरे को पास नहीं होंगे, मैं तो ट्रैवलर हूँ। और फिर आप कहते हो कि हम इस पृथ्वी पर परदेसी और मुसाफिर हैं। तो जो आपका देश है, जिसे आप कहते हो स्वर्ग, सियोन देश, स्वर्ग, आत्मिक, उसके अधिकार आपके पास होंगे ना। आप शारीरिक कैसे ढूंढ रहे हो कि शारीरिक में आपको अधिकार मिल जाए? ब्रदर, आपको और मेरा कोई अधिकार नहीं है। नो। अगर आप कहते हो मैं मुसाफिर और परदेसी हूँ तो हमारा कोई अधिकार नहीं। जिस सिंहासन के पास वो लोग थे, आज शैतान के सिंहासन, उसी सिंहासन के पास आप लोग, हम लोग हैं। लेकिन हमें अपने आप को कैसे सेपरेट करके रखना है, ये जान करके यीशु मसीह ने कहा था कि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के भी दिन होंगे। जैसे नूह अकेला था और उसने अकेला अपने आप को सेपरेट करके रखा, अकेला, इसलिए आज हम सब पाए जाते हैं, उसकी ब्राइड है। हमें भी अपने आप को अकेला करके रखना है, हमें भी खरा रहना है, क्योंकि नूह अपने दिन के लोगों में सबसे ज़्यादा खरा पुरुष था। खरा मतलब जो परमेश्वर की बात है वो है, जो नहीं है वो नहीं। तो हमें भी वैसे ही चलना है, क्योंकि अगर हमने नहीं चला तो ब्रदर वो जहाज़ की एंट्री हमारी नहीं है। नो, प्लीज़ डोंट थिंक कि हम जहाज़ में जा पाए, कभी नहीं जा सकते। हमारा आर्क जो तैयार हो रहा है मसीह, हमारा जहाज जो तैयार हो रहा है वो कौन है? मसीह। आमीन। हम उसमें कभी भी नहीं जा सकते। वहाँ जाने के लिए हमें नूह जैसा बनना पड़ेगा, और उसके लिए हमें, जैसे प्रभु अपने लोगों को चेतावनी देता है कि आत्मा, ये आत्मिक लोग हैं ब्रदर, ये आत्मिक लोग, ये वो लोग हैं, ये वो तारे हैं जो रात में चमके। क्योंकि मसीह के जाने के बाद रात आ गई, 2000 साल से हमारी रात चल रही है, दिन अभी निकलने वाला है। ये वो लोग हैं जो रात में चमके। और रात में जब चमके, इन्होंने चमक दिखाई तो किससे दिखाई? जो तारे होते हैं उनके पास ज्योति होती है। वो ज्योति उनको कहाँ से मिलती है ब्रदर? छोटी ज्योतियाँ हैं। ये वो ज्योतियाँ हैं जो अपनी रोशनी मसीह से पाते हैं और जो जली। इसलिए कहता तुम जगत की ज्योति हो। लोग समझ नहीं पाए कि जगत की ज्योति हम किस तरीके से हैं।
तो चेलों को कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। यस, इस अंधेरे में हमारे पास कुछ और शिक्षा नहीं थी सिवाय चेलों की शिक्षा की, इसलिए वो लोग चेलों की शिक्षा पर चलते थे और उन्हीं पर चल के उन्होंने उनको डिज़ाइन किया, वो जान पाए, परखा, अपने आप को अलग रखा। आमीन। और मसीह उनकी तारीफ करता है। थुआतीरा की कलीसिया पे चलते हैं, क्या लिखा हुआ? थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों और तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू कि तेरे पिछले काम पहले से बड़े हैं। मतलब जो काम तू कर रहा है ना अभी, वो पहले से बढ़कर ही कर रहा है। मैं उन सबको जानता हूँ, तेरे काम को भी जानता हूँ, तेरी सेवा को भी जानता हूँ। आप प्रभु की सेवा उसकी बिना आत्मा के थोड़ा कर सकते। करते थे लोग, बहुतों ने चाहा, स्किबा के 7 पुत्र थे, आमीन, और वो सेवा करते थे। तो दुष्ट आत्मा ने एक दिन पकड़ के बोला कि मैं यीशु को भी जानती हूँ, मैं पौलुस को भी जानती हूँ, तू कौन है? आमीन। तो मसीह की सेवा बिना उसकी आज्ञा के, बिना उसकी इच्छा के करना एक बहुत गंभीर बात है, जिसमें हम आग से खेलते हैं। तो वो लोग जो सेवा, जो काम, जो धीरज मसीह का कर रहे थे, वो कैसे कर रहे थे? आत्मा में होकर कर रहे थे। आमीन। समझ रहे? वो परिश्रम कर रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे। यहाँ भी आत्मा मरा नहीं, यहाँ भी आत्मा था, जबकि एक ग्रुप पूरी तरीके से फॉर्म हो चुका था। नीसन काउंसिल में वो कलीसिया बन चुकी थी। उन लोगों को, दूसरे ग्रुप को फैसिलिटीज़ मिल चुकी थी, उन्हें चर्चेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल सब कुछ मिल गया था, लेकिन यहाँ इनके पास कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने कामों को, अपनी सेवा को कम नहीं किया, बढ़ाया। तो प्रभु कहता मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तेरे काम जो अभी है ना, वो पहले से बड़े हैं, ज़्यादा कर रहा है काम, और मैं इसके लिए बड़ा खुश हूँ तुझसे। समझ रहे? लेकिन वो क्या कहता है कि तू स्त्री इज़बेल को रहने देता, तू गुलाम की शिक्षा को रहने देता है, तू उसको रहने देता जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहते। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो लोग जो थे ना, काउंटिंग में इतने कम थे कि वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। प्रभु ये चाहता था कि वो खड़े होके बोले। कैसे? हे हेरोदेस, तुझे हेरोदियास को रखना उचित नहीं। हे हेरोदियास, तू गलत कर रही है। क्योंकि एलिया इज़बेल के खिलाफ बोला था कि नहीं? प्रभु ये चाहता था वो बोले, लेकिन वो क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि वो एलिया की आत्मा से प्रेरित नहीं थे। आप और मैं हैं, इसलिए आज हम बोलते हैं डिनोमिनेशंस के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इज़बेल की स्पिरिट है। यस, इसलिए हम बोलते हैं, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी वो ऑर्गेनाइज्ड डिनोमिनेशंस हैं, वो सब इज़बेल की स्पिरिट में पाई जाती है, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के वचन से व्यभिचार किया है। उनका पति यीशु मसीह नहीं है, उनका पति दुनिया है। उनका पति, उनकी तमाम वो लालसाएं, इच्छाएं, अभिलाषाएं हैं जो उनके पेट के अनुसार है, जो उनके शरीर के अनुसार है। वो परमेश्वर को नहीं, मनुष्य को पसंद करते हैं। आमीन। और ये इज़बेल की शिक्षा है। आमीन। लेकिन उस वक्त में वो नहीं बोल पाए, लेकिन प्रभु ने कुछ नहीं बोला। प्रभु कह रहा है ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तेरे कामों को जानता हूँ। क्यों जानता हूँ? क्योंकि मेरी आत्मा में आज भी तू पाया जाता है। प्रभु अपनी आत्मा की आज भी तारीफ कर रहा है। आमीन। यस ब्रदर, आगे चलें। थुआतीरा हो गया ना? ओके, तीसरा अध्याय, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर मरा हुआ है। जागृत हो, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने पर हैं, उन्हें दृढ़ कर। क्योंकि मैं उन्हें दृढ़ कर, मतलब कहने का ये है कि वो जो चर्च जिस स्टेज पे आ गया था, ये टाके स्टेज कहलाती है, जहाँ पे हम पहुँच गए हैं ना, ये वो टाइम है जब मार्टिन लूथर था। तो कहता जो तेरे पास चीज़ें हैं ना, उनको जागृत रहे। सबसे पहली बात, जो तेरे अंदर आत्मा थोड़ा सा रह गया है ना, उसको तू जगा, और जो तेरे पास रह गया है ना, उसे तू दृढ़ कर, पक्का कर। मतलब आत्मा उनके पास था, वचन उनके पास था, लेकिन दृढ़ करने की ताकत नहीं थी उनके पास। क्यों? क्योंकि अब बुझने वाली थी लोग। इसलिए वो कहता है मैंने तेरे काम को अपने सामने पूरा नहीं पाया, किसी काम को।
क्योंकि वो बुझने वाली आत्मा। लेकिन तभी क्या होता है, जो प्रभु का जो वचन था, जो प्रभु से कहता है कि दृढ़ कर, तभी दृढ़ता आती है एक आत्मा के द्वारा। और वो दृढ़ता सिर्फ एक आदमी में आई, और वो आदमी था मार्टिन लूथर, जिसने जब बाइबल पढ़ी और पढ़ते पढ़ते एक जगह जाके रुका के जस्ट शैल लिव बाय फेथ। मैंने कहा ना, लोग आज बाइबल नहीं पढ़ते। मार्टिन लूथर को जो चीज पता लगी थी वो सिर्फ बाइबल पढ़ने पता लगी थी। जब तक वो तमाम दुआएं करता रहा उसको कुछ नहीं पता लगा। बट एक दिन वो बैठ के बाइबल पढ़ रहा था, और जब उसने पढ़ा कि जस्ट शैल लिव बाय फेथ, जो धर्मी जन है वो विश्वास से जीवित रहेगा, तो वो वहीं अटक गया। उसने कहा यार, अगर धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, अगर धर्मी जन का जीवन विश्वास में पाया जाता है, तो फिर मैं इतनी दुआएं क्यों करवा रहा हूँ, मैं इतने सैक्रामेंट्स क्यों करवा रहा हूँ, मैं इतना पैसा लेके ये सब चीजें क्यों करवा रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ कि चर्च बचाएगा, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऐसा होगा। धर्मी जन तो विश्वास से जीवित रहेगा। तो जब उसने वो सारी प्रार्थनाओं के बारे में पढ़ा, जब उसने सारी चीजें पढ़ी, तो उसने बाइबल में छाटा उन सब के बारे में, और वो सब गलत पाया। जो थीसिस 97 पेजेस का उसने लिख के लगाया था ना, वो उनकी हर एक प्रार्थना के ऊपर बाइबल लिख के लगाई थी कि बाइबल में ऐसा लिखा है, तुम गलत शिक्षा दे रहे हो, बाइबल में ऐसा लिखा है, तुम गलत शिक्षा दे रहे हो। कोई रोजरी नहीं है, कोई सेंट, कोई फलाना, कोई ढिमकाना, कोई चीज नहीं। और 97 थीसिस का पेजेस, 97 थीसिस जो उसने 97 लिख के और वहां पे पेज कील से गाड़ दिया, उसमें आधी बाइबल लिखी है। ये बाइबल ये कहती है, और तुम्हारी जो शिक्षा, तुम्हारी जो डॉक्ट्रिन है वो गलत कहती है। तब जब उसने बाइबल पढ़ी, तो उसे जीवन कहाँ से मिला? बाइबल से। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो तेरे पास रह गया है ना, उसे जागृत कर। तो जिस दिन उसे पता लगा अच्छा यही वजह है कि ये लोगों को बाइबल नहीं देते हैं, उसी दिन उसने क्या किया, बाइबलें छपवाई, प्रेस खुलवाई, बाइबल छपवाई, और बाइबल छपवा के पूरी जितने भी लोग थे उनको बांटी मसीहों, ताकि वो बाइबल पढ़ें और जाने कि असलियत क्या है। ब्रदर, आज आप और मैं वही बाइबल अपने ऑल्टर पे रख के और उसके सामने मोमबत्तियां जलाते हैं। क्या खुदा हमसे नहीं पूछेगा तेरे को इसने थोड़ी ना दी गई थी कि तू इसकी पूजा करे? इसने दी गई थी कि इसके अंदर लिखी हुई बातों को तू माने, क्योंकि वचन का सुनने वाला नहीं, जो वचन को मानकर उस पर चलता है ना, वो ग्रहण किया जाएगा। समझ रहे? वो आत्मा नहीं मरा था थोड़ा सा, इसीलिए वहीं से शुरू हुआ हमारा रिवाइवल। इसे कहते हैं एज ऑफ रिवाइवल। डार्केस्ट एज का एक रिवाइवल, एक छोटी सी ज्योति जो उसके वचन में पाई जाती थी, वो जली और जल के उसने सब कुछ बताया। आमीन। और जब एक बताया तो एक ऐसा तूफान आया कि दुनिया जो कैथोलिक चर्च है उसको छोड़ के बाहर निकली, क्योंकि उन्होंने बाइबल में सच्चाई को जाना था, जो कि आज तक उनको पता नहीं। आमीन। यस ब्रदर। देन फिलाडेल्फिया की कलीसिया, 7वीं फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और न बंद किए हुए को कोई खोल सकता है। वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। आज हमारे सामने भी द्वार खुला है सर। आज हम नहीं कह सकते कि वो द्वार जो यीशु मसीह ने खोला था वो बंद हो गया। नो नो नो। जब ये सारी कलीसियाओं पे का प्रचार होना खत्म हो जाएगा, तो 4वें अध्याय में जब आप जाते हो तो यूहन्ना कहता है मैंने स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ देखा, तो वही द्वार है बेटा, स्वर्ग के राज्य की एंट्री का द्वार है। और वो द्वार कौन है? मसीह। क्योंकि वो क्या कहता है, द्वार मैं हूँ। आप हर जगह कब्रिस्तानों पे लिखते हो द्वार मैं हूँ, जीवन मैं हूँ, फाटक मैं हूँ। अगर फाटक मसीह है तो उसमें से कोई एंट्री पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे कैसे कर सकता है? एंट्री उसे यीशु मसीह के नाम से ही तो करनी है। आइडेंटिफाई किस नाम से करोगे? मसीह। क्यों? क्योंकि द्वार पे मसीह लिखा हुआ है, यीशु मसीह है वो द्वार। तो एंट्री बात करने वाला भी यीशु मसीह के नाम से जाएगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से कोई नहीं जाएगा। अगर हम वहाँ जाके बोलोगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम, तो कहेगा नाम बताओ, नाम बताओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम ना, तो नाम बताओ, नाम क्या है? नाम आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपने कभी बाइबल पढ़ी नहीं, आपने कभी चेलों पे विश्वास किया नहीं, तो आप एंट्री नहीं पाओगे। कहेंगे फिर आप जाओ अनसेव्ड सोल्स में, तब आप कहोगे हमसे क्या हो गया, क्योंकि दरवाजे में क्या नाम लिखा हुआ है? मसीह। तो जो मसीह होगा वही जाएगा। कहता है जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है, तो जिन्होंने मसीह को पहना हुआ वही एंट्री पाएंगे, बाकी कोई नहीं पाएगा। यस ब्रदर, क्या कहता है? हाँ जी, हाँ यही पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए इसको। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, थोड़ी सी है,
थोड़ी सी है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आमेन। एक बार फिर से ज्योति जल रही है, आत्मा पाया जाता है। कहता तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। ब्रदर, जो यीशु मसीह का नाम है ना, उसका इनकार आप और मैं नहीं कर सकते। इनकार करने का मतलब ये नहीं है कि कोई मुझसे पूछे कि आप यीशु मसीह को मानते हो और मैं कहूँ मैं नहीं मानता, बीइंग अ क्रिश्चियन। नो, वो इनकार नहीं होता। इनकार का मतलब होता है जब हम बोलें कि यीशु मसीह के नाम में ही उद्धार है, यीशु मसीह के नाम में ही, अगर मैं कहता हूँ यीशु मसीह के नाम में उद्धार है, तो वो उद्धार मुझे मिलेगा कैसे? आप कैसे यीशु मसीह के सामने वो कह सकते हो कि मैं तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ और बपतिस्मा पवित्र आत्मा के नाम पे ले सकते हो, पिता के नाम पे ले सकते हो, पुत्र के नाम पे ले सकते हो, जबकि वो नाम आपको दिया हुआ है कि नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। कहता है आप इस पूरी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़िए, इस 3 अध्यायों को, हर बात नाम के लिए लिखी हुई है। नाम 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 नाम। और आज वही नाम हर जगह से हटाया गया। आज वही नाम नहीं है। क्यों नहीं है नाम? क्योंकि ब्रदर एंड सिस्टर, आत्मा नहीं है। जो आत्मा प्रभु ने लौदीकियाई कलीसियाई काल में 1906 में भेजा, शुरुआत में गिफ्ट के साथ भेजा, उसको भी उन्होंने डिनोमिनेट कर बड़ी आसानी से ऑर्गेनाइज कर दिया। यही तो रीज़न था कि नबी को आना पड़ा। यही तो रीज़न था कि प्रभु ने कहा फिर ठीक है, इज़ाबेल के लिए मेरे को एलिया को भेजना पड़ेगा, क्योंकि अगर इज़ाबेल है तो एलिया भी है। जब इज़ाबेल पीक पे पहुंच जाएगी, जब वो सारे भविष्यद्वक्ताओं को यहोवा के मार देगी, तब एलिया आएगा और एलिया आके उसके भविष्यद्वक्ताओं को मारेगा। तो वो एंड का टाइम था और एंड के टाइम में एलिया आएगा। आत्मा मरा नहीं, जितनों में आत्मा पाया जाता था। आप ये भूल से निकल जाइए कि वो उस वक्त की बात थी, आज नहीं। वो उस वक्त पवित्र आत्मा था, आज पवित्र आत्मा की ज़रूरत नहीं है। पवित्र आत्मा की ज़रूरत आपको हमेशा पड़ेगी। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है तो प्रभु का जीवन आपके अंदर नहीं, आप अनंत जीवन के भागी नहीं हो, फिर आप चलती फिरती लाश हो। क्योंकि जिसमें मसीह पाया जाता है, जिसमें उसका वचन पाया जाता है, उसी में जीवन है। और वो जीवन क्या है? वचन। आमीन। वो ज्योति क्या है? जीवन। और जीवन में वो जो जीवन है, वो जो ग्रहण करता है प्रभु यीशु मसीह को, वो उसमें बढ़ता चला जाता है। आमीन। तो इसलिए आप इस बात को मत सोचिए कि प्रभु हमारे साथ नहीं, प्रभु हमारे साथ बना हुआ है। हमें उसकी आत्मा को ग्रहण करना है और उसमें बढ़ना है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए। खुदावन, कितना बड़ा डिसेप्शन है कि दुनिया हमेशा ये सोचती आई कि तेरा आत्मा उस वक्त में था और आज नहीं, चेलों में था और आज नहीं है प्रभु। पर तू आत्मा आज भी बांटता है प्रभु जी, और वो आत्मा वापस तेरे मेरे प्रभु जी वचन की ओर लेके जाता है। ये बात हमने मार्टिन लूथर की ज़िंदगी में देखी, इसलिए वो उस बड़ी वैश्य से बाहर निकल पाया प्रभु। उस बीस्ट के सामने वो अकेला खड़ा हो गया और उसने अकेले खड़े होकर रिवोल्ट कर दिया प्रभु। ये तेरा आत्मा ही था प्रभु जी, क्योंकि तेरे आत्मा पे आने के बाद सबसे पहले तो भय निकलता है प्रभु। चेले उस दिन में भयभीत थे मेरे प्रभु, इसलिए छुप कर एक जगह बैठते थे प्रभु, लेकिन जब आत्मा आया तो प्रभु जी आत्मा में भर कर बाहर निकल आया प्रभु। खुदावन, आत्मा आज भी काम करता है, तेरा आत्मा आज भी पाया जाता है, आज भी गाइड करता है। उन्हें दे के तू सुनने वालों के हृदय अच्छे दे प्रभु जी, और वो मेरे प्रभु तेरी आत्मा के आगे सरेंडर करे मेरे प्रभु जी, और अपना जीवन तेरे वचन के मुताबिक बताए। सबको तेरे हाथों में सुपुर्द करता हूँ, तो सबके साथ हो प्रभु जी। जो इस वचन को सुने प्रभु जी, वो उनके हृदय की पट्टियों पर लिख जाए प्रभु। जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए हों, वो तेरे वचन में बढ़े, तेरी आत्मा में बढ़े, और तेरा नाम उनके जीवन में जलाल पाए। सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करता हूँ प्रभु जी। सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देता हूँ प्रभु। तू सबका निगहबान हो, सबका रक्षक हो, सबके जीवन तेरी अनुग्रह रूपी गठरी में बंधे रहें, और तेरा दूत प्रभु यीशु मसीह के नाम में छावनी किए रहे। पिता मैं क्या मांगूँ? तो खुदा है प्रभु, हर घर परिवार संपत्ति रोजगार तेरे अनुग्रह के बारे में पाया जाए, और तेरा दूत छावनी किए। इस रात में सबका निगहबान हो, रक्षक हो, और मेरे पिता सबको मीठी नींद सुना। सुबह जब उठे धन्यवाद के साथ उठे, और अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के नाम में करें। सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते पिता। और मेरे परमेश्वर, अपने आप को धन्यवाद की भेंट को, अपने आप को, इन प्रियजनों को जो बाद में सुनेंगे, उनको भी तेरे हाथों में सुपुर्द करता हूँ। उन्हें ब्लेस कर, उनका मुक्ता। और प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन।